वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, है ना। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ डिटेल इन ग्रामर। ग्रामर का डिटेल्स यानी ग्रामर का फुल फॉर्म, ग्रामर क्या है, ग्रामर के पिता का नाम क्या है, ग्रामर के पिता का जन्म कब हुआ है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, सारी तमाम चीजें मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइब पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे और ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो घर पे बैठे बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ते, वो उसको भी मेरा लिंक शेयर करे ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, चलिए मैं विशेष समय गवाते हुए जो है कि आपको डिटेल इन ग्रामर को दर्शन कराता हूँ, डिटेल इन ग्रामर का विस्तार कराता हूँ। डिटेल इन ग्रामर क्या है, ठीक है, तो सारी तमाम चीजें मैं क्लियर करता हूँ। चलिए हमको पढ़ना देखिए डिटेल इन ग्रामर, डिटेल ऑफ ग्रामर, डिटेल ऑफ ग्रामर ऑफ। देखिए यहाँ पर डिटेल का मतलब विस्तार, डिटेल का मतलब क्या है, विस्तार है, यानी पूरा विस्तार करना है। ऑफ के मतलब का के की, ऑफ के मतलब का के की। ग्रामर के मतलब व्याकरण, ग्रामर के मतलब व्याकरण। तो व्याकरण के विस्तार, व्याकरण के विस्तार हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ग्रामर का GRAMMAR, हम लोग ग्रामर के विस्तार पढ़ रहा है। ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण। ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण। तो देखिए इसमें से हम लोग इसका विस्तार पढ़ेंगे, फुल फॉर्म पढ़ेंगे। जी से ग्रोथ होता है, जी से क्या होता है, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ मतलब विकास, ग्रोथ मतलब विकास, है ना। आर से रियल होता है, आर से क्या होता है, रियल, रियल मतलब वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक। ठीक है, और ए से एटीट्यूड, ऐसे एटीट्यूड, ऐसे एटीट्यूड मतलब होता है रवैया, एटीट्यूड मतलब रवैया, है ना, रवैया या मानव दृष्टि, मानव दृष्टि। ठीक है, अब देखिए एम से मैन, एम से मैन मतलब आदमी, मैन मतलब आदमी। एक और एम है, डबल एम है। तो एम से माइंड, एम से माइंड मतलब दिमाग, बुद्धि, बुद्धि, माइंड मतलब बुद्धि। ठीक है, या विचार। एम होगी, डबल एम हो गया, अब हो गया ए से एम्पल, ए से एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर या प्राप्त, प्रचुर या पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त। अब देखिए हमारा क्या बच गया, आर, आर से रेंज, RANGE, रेंज मतलब क्षेत्र, रेंज मतलब क्षेत्र या सीमा। ठीक है, ये हमारा ग्रामर का फुल फॉर्म है, ग्रामर का विस्तार हुआ। जी से ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स विकास। आर से रियल, रियल मीन्स वास्तविक। ऐसे एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब रवैया या मानव दृष्टि, है ना। उसका हम किसी बच्चे को ना कहते हैं तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है ना, उसका एटीट्यूड, उसका रवैया कैसा है। ठीक है, एम से माइंड, मैन मतलब आदमी। एम से माइंड, माइंड मतलब बुद्धि या विचार। एम से एम्पल, एम्पल मीन्स प्रचुर या पर्याप्त, है ना। आर से रेंज, रेंज या क्षेत्र या सीमा, रेंज या क्षेत्र या सीमा। ठीक है, सीमा। तो इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। उसके बाद हम देखेंगे ग्रामर के पिता कौन है, ग्रामर के पिता का जन्म कब हुआ है, वो सारी तमाम चीजें देखेंगे। ग्रामर शब्द कहाँ से आया है, ठीक है, वो सारी तमाम चीजें आप जब मैं बेसिक लेकर के आऊंगा तो पूरा जड़ से। इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आप लोग जब भी बैठे मेरे साथ कलम और कॉपी को ले ही करके बैठे। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या है, ग्रामर शब्द कहाँ से आया है, ग्रामर शब्द कहाँ से आया है। तो ग्रामर शब्द हमारा देखिए GRAMMAR, ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच वर्ड,
ग्रामर शब्द जो है कि फ्रेंच शब्द से लिया गया है ना, फ्रेंच वर्ड ग्रामर से, GRAMAR ग्रामर से, ठीक है। देखिए ग्रामर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, यानी ग्रामर जो है कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ग्रामर शब्द कौन से भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ग्रामर शब्द लैटिन भाषा से ग्रामर से लिया गया है। लैटिन भाषा के लैटिन शब्द के ग्रामर से, ग्रामर है ग्रामर नहीं है, देखिए GRAMAR है, ग्रामर है। तो ग्रामर शब्द जो है, ग्रामर शब्द लैटिन भाषा के ग्रामर से लिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे ग्रामर के पिता कौन है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है राइट नाउ? देखिए इंग्लिश हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इधर क्वेश्चन मार्क देंगे, यहाँ MAR है, ठीक ना। इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन का साइन अप देंगे। उसके बाद लिखेंगे थॉमस बेबिंगटन, बेबिंगटन है ना। थॉमस बेबिंगटन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता थॉमस बेबिंगटन है। इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? थॉमस बेबिंगटन। देखिए थॉमस बेबिंगटन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता थॉमस बेबिंगटन है। उससे पहले देखेंगे क्वेश्चन हमारा, हु इज द, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, इज मतलब है द, दुनिया में जितना भी खास चीज है तो खास चीज के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। फादर मतलब पिता, ऑफ मतलब का, के, की, है ना। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, ग्रामर मतलब पिता। तो अंग्रेजी ग्रामर के पिता कौन है? तो थॉमस बेबिंगटन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और थॉमस बेबिंगटन का जन्म कब हुआ है वो देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। लिखेंगे डेट, when is the Thomas date of birth of Thomas Babington थॉमस बेबिंगटन का जन्म कब हुआ है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हम लोग डालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आंसर देंगे हम, थॉमस बेबिंगटन का जन्म कब हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कब हुआ है। तो थॉमस बेबिंगटन का डेट ऑफ बर्थ है, पहले लिखेंगे थॉमस बेबिंगटन, डेट ऑफ बर्थ ऑफ थॉमस बेबिंगटन इन, है ना, डेट ऑफ बर्थ इज द थॉमस बेबिंगटन। थॉमस बेबिंगटन क्लियर दिखाई दे रहा है? डाउट है? को क्लोज कर देते हैं इसको। इज द थॉमस बेबिंगटन, इज द थॉमस बेबिंगटन इन 25 अक्टूबर अक्टूबर 1800, 25 अक्टूबर 1800। यानी थॉमस बेबिंगटन का जन्म 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में हुई है। थॉमस बेबिंगटन का जन्म कब हुआ है? 25 अक्टूबर 1800 ईस्वी में हुआ है। 1 मिनट पूरा देख लीजिए। देखिए ग्रामर शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ग्रामर शब्द फ्रेंच वर्ड से, यानी लैटिन भाषा के ग्रामर से लिया गया है। विच इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है? तो थॉमस बेबिंगटन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता थॉमस बेबिंगटन है।
ठीक है। व्हेन इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ थॉमस बेबिंगटन, थॉमस बेबिंगटन का जन्म कब हुआ है? द डेट ऑफ बर्थ इज द थॉमस बेबिंगटन इन 25 अक्टूबर यानी 25 अक्टूबर 1800 में थॉमस बेबिंगटन का जन्म हुआ है। अब इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। इसके बाद देखेंगे कि थॉमस बेबिंगटन की मृत्यु कब हुआ है। या तो जन्म देख लिए, ग्रामर के पिता देख लिए, अब देखेंगे थॉमस बेबिंगटन का मृत्यु कब हुआ है और व्हाट इज ग्रामर। इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3rd। व्हेन इज द डाइड ऑफ थॉमस बेबिंगटन कहता है कि वेन मतलब कब, इज मतलब है, द मतलब खास चीज के नाम के आगे द का प्रयोग होता है। डाइड मतलब मृत्यु या मर गया। ऑफ मतलब क्या के कि थॉमस मतलब थॉमस बेबिंगटन मतलब यह किसका नाम है? तो इंग्लिश के ग्रामर के पिता का नाम है। तो इंग्लिश के ग्रामर के पिता का मृत्यु कब हुआ है सो पूछ रहा है कि व्हेन इज द फादर ऑफ इंग्लिश, व्हेन इज द डाइड ऑफ थॉमस बेबिंगटन, थॉमस बेबिंगटन की मृत्यु कब हुई है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग थॉमस डाइड ऑफ थॉमस बेबिंगटन इन, है ना, आंसर में लिखेंगे डाइड ऑफ थॉमस बेबिंगटन थॉमस बेबिंगटन एन है, थॉमस बेबिंगटन डाइड ऑफ थॉमस बेबिंगटन इन 28 है ना, 28 दिसंबर दिसंबर 1859। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है कि डाइड ऑफ द थॉमस बेबिंगटन, या थॉमस बेबिंगटन की मृत्यु इन मतलब में 18 दिसंबर 1859 ईस्वी में हो गई है। थॉमस बेबिंगटन की मृत्यु 28 दिसंबर 1859 ईस्वी में थॉमस बेबिंगटन की मृत्यु हो गई है। मात्र वह 59 साल के एज में थॉमस बेबिंगटन इस दुनिया से चल बसे हैं। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। ठीक है, लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर is an art by which है ना we can read, write and speak English correctly, CORRECTY correctly is called ग्रामर। देखिए हमारा यह कहता है कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। तो लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड वर्ड। वैसा ग्रामर, वैसा व्याकरण जो शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता हो, उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। इसको नोट कीजिए राइट नाउ फास्ट। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो जिसे हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता हो, उसे ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब इसके में देखेंगे कि काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देखेंगे हाउ, क्वेश्चन है, many parts of
इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के दिखाई दे रहा है नहीं? इंग्लिश हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क देंगे, उसके बाद लिखेंगे देयर आर फाइव। बुझा रहा है? देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। देखिए हो रहा है देयर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट्स हैं? तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट है, यानी 5 पार्ट कौन कौन है से देखेंगे। पहला ऑर्थोग्राफी, पहला है ORTHO ऑर्थो, GRAPHY ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। सेकंड है एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी का मतलब होता है ना शब्द विचार। एटोमोलॉजी का मतलब शब्द विचार। शब्द विचार। अब तीसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब है वाक्य विचार। वाक्य विचार। चौथा है पंचुएशन। PUNCT है ना, UATION। पंचुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार। बुझा रहा है? राइट। और उसके बाद पंचमा है प्रोसडी। प्रोसडी मतलब प्रोसडी में हम लोग प्रोसडी में हम लोग छंद विचार पढ़ते हैं। छंद विचार। देखिए यही हमारा यह 5वां है कि देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स है? 5 पार्ट्स है। हम जिसमें से पहला ऑर्थोग्राफी में वर्ण विचार है। वर्ण विचार का मतलब होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? व्हाट इज अल्फाबेट? बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं कि A to Z इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। A से लेकर Z तक को ही अल्फाबेट कहते हैं, लेकिन मैं उसका विस्तार पढ़ाऊंगा, है ना। अल्फाबेट क्या है? उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है कॉन्सोनेंट का डिफिनीशन, सेमी वॉवेल का डिफिनीशन, है ना, नहीं जानते हैं। सीधा यह जानते हैं कि A to Z इज कॉल्ड एन अल्फाबेट और 5 को वॉवेल को छोड़ा करके A, E, I, O, U को छोड़ा करके जो बाकी बचा कॉन्सोनेंट लेटर हो गया, है ना, 5 को वॉवेल लेटर हो गया, यही बच्चा लोग जानता है। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर क्या है? व्हाट इज वॉवेल लेटर? वॉवेल लेटर क्या है? व्हाट इज सेमी वॉवेल? सेमी वॉवेल क्या है? इसका विस्तार डिफिनीशन पढ़ाऊंगा। विस्तार डिफिनीशन के साथ साथ मैं क्लियर करूंगा, तब हमारा यह हो जाएगा ऑर्थोग्राफी समाप्त होगा। तब हम लोग एटोमोलॉजी पढ़ेंगे। एटोमोलॉजी मतलब शब्द विचार, जिसको कहते हैं वर्ड। एटोमोलॉजी में क्या आ गया? शब्द आ गया, यानी वर्ड आ गया। अब पढ़ेंगे व्हाट इज वर्ड। वर्ड का फुल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी तमाम चीजें वहां पर देखेंगे। उसके बाद सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार। सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार, जिसको कहते हैं सेंटेंस। वाक्य विचार में क्या आ गया? सेंटेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया पंचुएशन। पंचुएशन में हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चिन्ह के बारे में हम लोग पंचुएशन में पढ़ेंगे। उसके बाद हमको प्रोसोडी, हम लोगों को कहानी वगैरह में प्रोसोडी हम लोगों को पढ़ना रहता है। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइब, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह से आप लोग का सब्सक्राइब मिलता रहे। ओके, आज का क्लास में समाप्त होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।